बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। खेकड़ा के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में लाइब्रेरी के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ABCD के बाद भी चीजें आती हैं, समय आने पर उन्हें दिखाएंगे। वहीं अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए जाने के सवाल पर जयंत ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पोस्टर किसने लगाए हैं। जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और लक्ष्मण रेखा नहीं लांघने की अपील की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी खेकड़ा के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और विपक्ष पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि ABCD के बाद भी चीजें आती हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर वो उन्हें दिखाएंगे। वहीं अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए जाने को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पोस्टर किसने लगाए। जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए और उसे नहीं लांघना चाहिए। चीनी के बढ़े दामों को लेकर भी जयंत चौधरी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नया केन रीजन शुरू होने वाला है। गन्ने और किसान की कमाई से घर घर मिठास पहुंची। उन्होंने कहा कि इसका लाभ सिर्फ किसान को नहीं बल्कि चीनी मिलों के श्रमिकों और इंडस्ट्री को मिल रहा है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्ष में रहकर भी उन्हें किसानों की बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अखिलेश किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रसगुल्ला महंगा होने की बात कही। एनडीए में RLD को अधिक सीटें दिए जाने के अखिलेश यादव के बयान पर भी जयंत चौधरी ने व्यंग किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या RLD की सीटों की पैरवी के लिए उन्हें भी भेज दें। UGC के मुद्दे पर जयंत चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और उसका पालन भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह के आदर्शों और संस्कारों से आने वाली पीढ़ियों को जोड़ने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर भी जयंत चौधरी ने बात की। उन्होंने बताया कि आनंदया फाउंडेशन की ओर से प्रोजेक्ट पुस्तकालय के तहत 36 स्कूलों में लाइब्रेरी बनाई गई है। जयंत चौधरी ने कहा कि स्कूलों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, इसमें अभिभावकों और बच्चों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक भागीदारी को जरूरी बताया। तो बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जहां लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, वहीं अखिलेश यादव के बयान समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और विपक्ष पर निशाना साधा। क्या शुरू हो गया है? ABCD के बाद भी कुछ चीज़ें आती हैं, इस बार दिखाएंगे उनको। अच्छा, जनपद बागपत में पोस्टर लगे जो वाणी जंग शुरू हो रही है। अब देखिए, चुनाव की घड़ी है, लेकिन मैं नहीं जानता किसने वो पोस्टर लगाए, क्यों लगाए। अब राजनीति में आक्रामक शैली बोली जाती है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी कहूँगा कि सामने वाले कुछ ही बोलें या कहें, हमें उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लाते। इस तरह चीनी के दाम लगातार बढ़ते हैं तो किसानों को क्या कुछ फायदा नजर आएगा इसमें? देखिए, चीनी आप कितनी खा लेते हो एक महीने में? कितनी खाते हो आप, बताओ? 2 किलो 4 2 किलो खा लेते हो? एक औसत परिवार 1 किलो 1.5 किलो चीनी नहीं खाता हो। तो जो प्रभाव पड़ रहा है एक महंगाई की तरफ, पूरा आप ध्यान ले जा रहे हो। ये देखो कि अब जो है नया केन क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है, मूल्य निर्धारण का वक्त है।